गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ के क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b इक्वल टू क्या मान लिया, 3 मान लिया। जहाँ b इक्वल टू क्या मान लिया, 3। अब b हमारा क्या कार्य करेगा, भाजक का कार्य करेगा। और r इक्वल टू अगर हम 3 से भाग देंगे, भाजक का कार्य करेगा। 3 से भाग देंगे, शेष पर हमारा क्या होगा, 3 से छोटा होगा, 0 से लेकर 3 तक। मतलब r की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है और 3 से क्या हो सकती है, छोटी। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यहाँ क्या है, ए है, ए को भाग देना है। किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। क्यों बार गया तो क्यों भागफल हो गया और आर क्या हो गया, शेषफल। अतः ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से जब आर की वैल्यू हम 0 लें, अगर आर के स्थान में मैंने बताया 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब आर की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इक्वल टू मिलेगा 3q। तो ए इक्वल टू 3q हो गया। जब आर की वैल्यू 1 लेंगे तो ए इक्वल टू होगा 3q+1। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा 3q+1। जब आर के स्थान पे 2 लेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए इक्वल टू 3q+2। अब यहाँ देखिए इसको, अब कह रहा है कि इसका वर्ग, प्रश्न में क्या है, इसका वर्ग। अगर इसका वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब इसी को पहले हल देख लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9q स्क्वायर। अब एक स्क्वायर इक्वल टू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणित 3, यहाँ क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर कर दूँ। अब ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 और इसको 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, m। देखो 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, m। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया। ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m। और जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर। अब आगे देखो, ऐसे यहाँ पर ए इक्वल टू 3q+1 आया है। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करें तो ए स्क्वायर इधर मिलेगा, इधर होगा 3q+1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दो तो पहले पद का वर्ग 3 त्रिक का 9q स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे पद का वर्ग 1 हो जाएगा। 2 गुणित पहला पद गुणित दूसरा पद, तो 2 तिहाई 6q हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करना है, तो यह 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 3 कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। और यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, 2q बचेगा। तो यहाँ 2q हो गया और ये क्या हो गया, +1। अब देखिए इसको, ये इतने को ये m पढ़ लिया, केवल इसको क्या पढ़ लिया, m पढ़ लिया। देखो m इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो 3 इसको m पढ़ लिया, 3m ये +1 हो गया। जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, a इक्वल टू 3q+2 मिला है। यहाँ पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले पद का वर्ग 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, 2 का वर्ग होगा 4, और यहाँ 2 गुणित पहला पद गुणित दूसरा पद, तो 2 तिहाई 6 दूना 12q हो गया है। अब देखिए इसमें सब में क्या करना, अब देखिए यहाँ क्या है, 9q स्क्वायर है, यहाँ 12q है, यहाँ 4 को लिख दें 3 + 1, 4 को क्या लिख दें, 3 + 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या किया है, इसमें 3 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, जब 3 कॉमन लेगा तो यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेगा 4q बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 कॉमन लेके तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और लास्ट में क्या है, +1 यहाँ अलग से हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू को क्या मान लिया, m मान लिया। इसको क्या मान लिया, m। तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको मान लिया क्या, m +1। जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q+1। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि जो ए स्क्वायर हमको मिल रहा है उस संख्या का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का है। देखो यहाँ 3m के रूप का मिला, यहाँ 3m+1, यहाँ भी 3m+1। तो जो ए स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के रूप का मिल रहा है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आप इसी समय देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। तो माना a इक्वल टू कोई धन पूर्णांक है जहाँ b इक्वल टू क्या है, 3 ले लो, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3q+r। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब चूंकि भाजक 3 है तो शेषफल हमारा क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक ही रहेगा, 3 से छोटा होगा तो 0, 1, 2 होगा।
जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर या 0 से क्या है बड़ा है। तो जब आर की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा 3q मिलेगा। जब आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए इक्वल टू 3q प्लस 1 मिलेगा। जब आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्यूब कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है घन कह रहा है। तो घन कह रहा है तो दोनों पक्षों को घन कर दें तो ए का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, 3q का क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब हो गया। अब देखिए ए 9, तो इसमें 9 कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? 9 कॉमन लो। तो ए क्यूब बराबर हो गया 9, 9 गुणित 3 और ये क्या हो गया क्यूब, क्यू का क्यूब। ये 3q का क्यूब जो है 3q का क्यूब, इसको क्या मान लिया m, इसको क्या मान लिया m। तो ये हो जाएगा 9m, 9m जहाँ m बराबर क्या है 3q का क्यूब। अब ऐसे यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का क्यूब कर देते, ए क्यूब बराबर यहाँ हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब पहले पद का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब 1 का क्यूब 1। उसके बाद 3ab, तो 3 है, ए के स्थान पे 3q है और बी के स्थान पे 1 लिखा नहीं जाएगा। अब कोष्टक में a प्लस बी 3q प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ 27q का क्यूब हो गया और यहाँ देखिए क्या है ये। अब इसको ध्यान रख पूर्वक देखिए, पहले इसका गुणा कर दे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और यहाँ क्यू है तो क्यू और यहाँ क्या है 3q प्लस 1 है, आगे क्या है प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 कर दिया। अब देखिए इतने में इस पूरे में अगर यहाँ से यहाँ तक बात करो तो आपको क्या 9 कॉमन दिख रहा है। देखिए 9 कॉमन है, तो जब यहाँ 9 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 3q क्यूब हो गया। यहाँ क्या बचेगा 9 कॉमन होगा तो 3 9 त्रिक 27 3 बचा और q का क्यूब बचा, प्लस यहाँ 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा q, और q बचा q का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ q गुणा होगा तो क्या हो जाएगा q और एक कोष्टक बंद कर दो, प्लस क्या बचा 1। और इसको अब क्या मान लिया, इसको m मान लिया, इसको क्या मान लिया m। तो 9m प्लस 1 हो गया, जहाँ m बराबर क्या है 3 का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब ऐसे यहाँ a इक्वल टू 3q प्लस 2 है तो दोनों पक्षों को घन करेगा तो a क्यूब हो गया इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। तो पहले पद का क्यूब हो करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, एक q का क्यूब हो गया प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ क्या होगा 3ab, तो 3ab तो 3 दूना 6 त्रिक 18 क्यू है तो क्यू हो गया, एक कोष्टक में 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए a का क्यूब बराबर हो जाएगा ये 27 q का क्यूब है, ये क्या है 18 क्यूब, यहाँ क्या है 18 क्यू है और कोष्टक में क्या है 3q प्लस 2 है, यहाँ प्लस 8 है तो इसको अलग से रख दे प्लस 8। अब देखिए क्या करेंगे a क्यूब बराबर यहाँ हो गया a क्यूब बराबर हो गया 9। अब इसमें 9 कॉमन ले लिया, कहाँ तक 9 कॉमन लिया है a यहाँ तक, ये यहाँ तक 9 कॉमन, जब 9 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 9 त्रिक 27 3 बचा और q का क्यूब बचा, q का क्यूब बचा। उसके आगे देखिए क्या बचा प्लस, यहाँ देखिए क्या बचा ये 6 बचा। देखिए 9, ये क्या है 9 दूनी 18 2, यहाँ 2 बचा है, 2 तो यहीं क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और q में q गुणा क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ऐसे 9 दूनी 18 यहाँ 2 बचा है, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और q है तो क्या हो जाएगा q, प्लस 8 है, प्लस 8 बाहर हो गया। अब देखिए इसको हम इतनी राशि को 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो एक क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर इतना है। अतः किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू।